खट्टी मीठी कहानियां। पिंटू और आवाज। दोपहर का समय है। दिन के 1 बजे हैं। तभी अचानक से एक आवाज पिंटू का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। पिंटू, पिंटू कैसे हो? आवाज कमरे के एक कोने से आ रही है, जहां पिंटू ने अपनी किताबें फैला रखी हैं। घर में कोई नहीं है। मम्मी बगल वाली आंटी के पास गई है। पिंटू कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेल रहा है। आवाज सुनकर पिंटू पीछे मुड़कर देखता है, मगर उसे कोई नहीं नजर आता। इधर उधर देखकर पिंटू गेम खेलने में फिर से व्यस्त हो जाता है। दोबारा आवाज गूंज उठती है। पिंटू, कैसे हो पिंटू बेटा? दोबारा आवाज सुनकर पिंटू थोड़ा डर जाता है। कौन है? कौन है? पिंटू डरकर इधर उधर देखने लगता है। इधर देखो, मैं हूं। एक तरफ से आ रही आवाज गूंजती है। पिंटू की नजर कमरे में उसी किनारे पर जा रुकती है जहां से आवाज आ रही है, मगर वहां पर तो उसे कोई नहीं दिखता। अब पिंटू का डर थोड़ा और बढ़ जाता है। वो भागकर बाहर वाले कमरे में आ जाता है। बाहर वाले कमरे में वो सोफे पर बैठ जाता है। फिर से आवाज पिंटू को सुनाई पड़ती है। पिंटू बेटा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मेरी बात सुनो। इस बार वो आवाज टीवी टेबल की तरफ से आती है, जहां पिंटू ने अपने गंदे मोजे और जूते इधर उधर फेंक रखे हैं। पिंटू कुछ समझ नहीं पाता है। घर के सारे दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां भी खुली नहीं हैं। किसी बाहरी इंसान के आने का तो सवाल ही नहीं है। बाहरी कमरे से पिंटू भागता हुआ घर के मेन गेट पर आ जाता है, लेकिन आवाज फिर सुनाई पड़ती है। पिंटू बेटा, देखो मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। ये आवाज इस बार दरवाजे के बराबर में रखे कूड़ेदान की तरफ से आती है। कूड़ेदान के बाहर खाली चिप्स और बिस्किट के कई पैकेट पड़े हुए हैं, जिसे पिंटू ने सुबह कूड़ेदान के बाहर ही फेंक दिए थे। आवाज सुनकर पिंटू रुक जाता है और सोचने लगता है, आखिर आवाज उससे क्या बात करना चाहती है। कौन हो तुम और मुझसे क्या बात करना चाहते हो? वो डरते डरते पूछता है। मैं तुम्हारा घर हूं। एक धीमी आवाज आती है। घर? पिंटू आश्चर्य से बोलता है। हाँ, मैं तुम्हारा घर बोल रहा हूं पिंटू। आवाज ने उसे भरोसा दिलाते हुए बताया। घर भी कहीं कोई बोलता है? पिंटू थोड़ा हंसकर पूछता है। मेरा यकीन करो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। एक गंभीर आवाज पिंटू को सोचने पर मजबूर कर देती है। साथ ही साथ धीरे धीरे उसका डर भी थोड़ा कम हो जाता है। बताओ, तुम क्या बात करना चाहते हो मुझसे? पिंटू उत्सुकता से पूछता है। बेटा पिंटू, एक बात बताओ, क्या आप अपने घर से प्यार करते हो? आवाज पिंटू से सवाल करती है। ये भी कोई पूछने वाली बात है? बिल्कुल करता हूं। पिंटू बिना सोचे एक बार में जवाब देता है। मुझे नहीं लगता कि तुम अपने घर से प्यार करते हो। आवाज सुनकर पिंटू सोच में पड़ जाता है और वो पूछता है। पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जो कोई भी अपने घर से प्यार करता है, क्या उसे गंदा रखता है? इस बार आवाज ने पिंटू को बेचैन कर दिया और वो थोड़ा गुस्से में चिल्लाता है। भला मैंने कब किया ऐसा? तभी पिंटू ने गौर किया कि जो भी आवाजें आ रही है, वो सिर्फ उसी जगह से आ रही है जहां उसने गंदगी फैला रखी है। तुम एक अच्छे बच्चे हो, मैं जानता हूं। जैसे तुम साफ सुथरा रहना पसंद करते हो, नहा धोकर स्कूल जाते हो, वैसे मुझे भी साफ रहना पसंद है। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो वादा करो कि अपनी किताबें
इधर उधर नहीं फेंकोगे, जूतों को जूतों के स्टैंड में ही रखोगे और खाली बिस्किट या चिप्स के पैकेट कूड़ेदान में ही डालोगे। आवाज पिंटू को अपनी गलतियों का एहसास कराती है। पिंटू गंभीर होकर उसकी सारी बातें सुनता है। उसने उसी वक्त खाली बिखरे हुए चिप्स के पैकेट कूड़ेदान में डाले, जूते स्टैंड में रखे, गंदे मोजे गंदे कपड़ों में डाले और फैली हुई किताबें सलीके से बैग में रखी। ये सब करने के बाद स्वयं उसको भी बहुत अच्छा लगा। अब उसका घर साफ सुथरा लगने लगा। वेरी गुड पिंटू, मुझे यकीन है अब से तुम मुझे हमेशा साफ सुथरा रखोगे। आवाज खुश हो उठती है और थोड़ी देर बाद ही आवाज अपने आप आना बंद हो जाती है। तभी उसे लगा कि कोई उसे हिला रहा है। कौन है? कौन? पिंटू चीखकर पूछता है। पिंटू, चलो उठ जाओ, तैयार हो जाओ, स्कूल बस आती ही होगी। मम्मी की ये आवाज जब उसके कानों में पड़ती है तो वो उठकर बैठ जाता है, इधर उधर ताकता है। थोड़ी ही देर में उसे समझ आ जाता है कि वो एक सपना देख रहा था। मम्मी, क्या घर को कभी बोलते सुना है आपने? पिंटू आंख मसलता हुआ पूछता है। घर भी कहीं बोलते हैं? तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। चलो उठ जाओ फटाफट, वरना लेट हो जाओगे। मम्मी बिस्तर समेटते हुए कहती हैं। पिंटू की नजर उधर जाती है जिधर से आवाज आ रही थी। किताबें अभी भी इधर उधर फैली हैं। वो दौड़कर उन्हें समेटता है और बैग में डाल देता है। वो मन में तय करता है कि उसने जो भी सपने में वादा किया है उसे भविष्य में भी जरूर निभाएगा। घर में गंदगी नहीं फैलाएगा। धन्यवाद।